नमस्कार। ब्लूप्रिंट में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आप में से कितने लोग सी सदानंद मास्टर को जानते हैं? ये नाम कहीं सुना है? इसके बारे में कुछ जानकारी है? जिनको जानकारी है अच्छी बात है, जिनको नहीं है उनको जानना चाहिए कि आखिर ये व्यक्ति कौन है, सी सदानंद मास्टर। और कुछ लोग इनको मास्टर सदानंद भी कहते हैं। ये पॉपुलर नेम है इनका, वो औपचारिक नाम है, लिखा पढ़ी और जनता के बीच में नाम है मास्टर सदानंद। मास्टर सदानंद कौन है और इनको जानना क्यों जरूरी है? मास्टर सदानंद केरल के निवासी हैं और अभी हाल में ही उनको राज्यसभा में राष्ट्रपति ने नामित किया है सदस्य के रूप में। और वो चर्चा में तब आए जब वो राष्ट्रपति के अभिभाषण के ऊपर जो बहस राज्यसभा में शुरू हुई राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, उसमें वो अपना वक्तव्य रखने के लिए खड़े हुए, अपना पक्ष रखने भाजपा की ओर से जब वो खड़े हुए भाषण देने के लिए, वो उनका पहला भाषण था राज्यसभा में। तो मास्टर सदानंद के दोनों पैर नहीं है, वो दोनों पैरों से विकलांग है। घुटनों से नीचे का हिस्सा दोनों पैरों का नहीं है, उसमें कृत्रिम पैर वो पहनते हैं। मास्टर सदानंद ने क्या किया राज्यसभा में कि अपने वो दोनों कृत्रिम पांव, घुटने से नीचे के जो दो कृत्रिम पांव थे, उन दोनों को खोलकर निकाला और निकालकर अपनी जो उनका स्थान है राज्यसभा में, उसके ऊपर जो डेस्क है, उस डेस्क के ऊपर रख दिए वो दोनों कृत्रिम पांव। अब हंगामा हो गया, कहा गया कि भाई राज्यसभा में ऐसा कैसे कर सकते हैं, और बैठकर फिर वो अपनी बात कहने लगे। वहां से विवाद शुरू हुआ और पूरे देश का, दुनिया का ध्यान इस घटना की ओर गया कि आखिर ये सदानंद मास्टर कौन है। इसलिए मुझे लगा कि आज ब्लूप्रिंट में इनकी चर्चा की जानी चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति का मसला नहीं, ये एक राजनीतिक शैली का मसला है। आज से कई दशक पहले सदानंद मास्टर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से इनकी शुरुआत हुई। शिक्षकों के नेता रहे और संघ के कामों में सक्रिय रहे। केरल में वामपंथियों का प्रभुत्व था राजनीति पर, वामपंथियों का वर्चस्व था। तो जब ये मास्टर साहब लगभग 30 साल के थे, तो एक दिन वामपंथी भीड़ ने इनको पकड़ लिया और सरे राह सरे चौराहे इनको गिराकर, इनके हाथ पकड़कर और इनको दबाकर इनके दोनों पैर घुटनों के नीचे से काट दिए। ये छटपटाते रहे, तड़पते रहे, बड़ी मुश्किल से अस्पताल ले जाए गए। लेकिन उस दुखद घटना का परिणाम यह रहा कि मास्टर सदानंद के दोनों पांव हमेशा के लिए चले गए, घुटनों के नीचे का हिस्सा चला गया, वो कृत्रिम पांव पर आ गए। उसके बाद भी वो अध्यापन से जुड़े, शिक्षक संघ से जुड़े, शिक्षकों की राजनीति से जुड़े, समाज सेवा जैसे काम से जुड़े रहे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े रहे। उन्होंने ना तो अपनी विचारधारा से समझौता किया, ना अपने दर्शन और चिंतन से समझौता किया, ना अपना रास्ता बदला, इतने बड़े बलिदान के बाद भी। और केरल में, जहां सामान्य रूप से लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी केरल में बहुत महत्वपूर्ण नहीं हो सकती, कि वो सरकार बना ले, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ये ठीक है कि केरल की राजधानी में नगर निगम पर भाजपा ने इस बार कब्जा किया है, केरल में कमल खिला है, लेकिन जब मास्टर सदानंद जैसे लोग भाजपा और संघ से जुड़े और सेवा कार्य में लगे, उस वक्त तो दूर दूर तक कहीं जनसंघ और भाजपा का केरल से लेने देना नहीं था।
तब भी इतनी तपस्या, इतना त्याग, इतना बलिदान। आप सोचिए कितना प्रेशर पड़ा होगा मास्टर साहब के परिवार का, परिचितों का उनके ऊपर कि राष्ट्रसंघ को, आरएसएस को छोड़ दो, बीजेपी को छोड़ दो, नहीं तो प्राण चले जाएंगे। अभी पैर काटे हैं, फिर गर्दन काट देंगे यही लोग आकर। लेकिन वो डिगे नहीं। अपनी आइडियोलॉजी के लिए ऐसा कमिटमेंट बहुत रेयर होता है, बहुत कम होता है, जान लीजिए। इसलिए मैंने पूछा कि मास्टर सदानंद को कितने लोग जानते हैं, एक चीज। दूसरी चीज, ये तो पक्ष है कि सदानंद का अपना चरित्र कैसा है, और एक दूसरा पक्ष ये कि जो ताकतें दिल्ली में बैठकर इस बात का ढिंढोरा पीटती हैं कि मोदी की सरकार संविधान विरोधी है, मोदी की सरकार तानाशाह है, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली तानाशाही जैसी है, कट्टरवादी हैं ये लोग। वो ताकतें अपने होम ग्राउंड यानी केरला में क्या करती हैं, ये देख लीजिए। सदानंद जी को देख के आपको पता लग जाएगा। वो अपने वैचारिक विरोधी के शरीर का अंग भंग कर देते हैं। और मुझे याद है, इस बात की गवाही ममता बनर्जी देंगी। वामपंथियों ने ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं में से कितनों को 6 इंच छोटा कर दिया, ये बात ममता जी से पूछी जाती। और कैसे गिरा के ममता बनर्जी को मारा, उनके शासन में, ज्योति बसु के शासन में, बुद्धदेव भट्टाचार्य के शासन में, पूछिए जाकर। ममता बनर्जी उस वक्त दिल्ली जब आती थी तो वहाँ से फोटो लेकर आती थी, और रफी मार्ग में मावलंकर हॉल है, वहाँ पर फोटो प्रदर्शनी लगाती थी वामपंथी हिंसा की, और हम लोगों को चिरौरी करके ले जाती थी कि आप लोग आओ, देखो, और फिर इसको प्रकाशित करो। ये उनका मूल चरित्र है वामपंथियों का। हिंसा और रक्तपात उनके राजनीतिक दर्शन का हिस्सा है। और वो लोग जो लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, जिन्हें अपना विरोधी स्वीकार्य ही नहीं, वो अपने राजनीतिक विरोधी को जिंदा ही नहीं रहने देना चाहते। बंगाल और केरल इसका उदाहरण है, त्रिपुरा में भी ये हिंसा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा से जुड़े 85 लोगों ने केरल में बलिदान दिया है। 85 लोगों ने केरल में 85 स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक और भाजपा के कार्यकर्ता मारे गए राजनीतिक हिंसा में। मास्टर सदानंद उसका एक उदाहरण है। ऐसी बर्बरता, ऐसी नृशंसता, ऐसा उन्माद, ऐसा कट्टरपन कि आप जिंदा नहीं रहने देना चाहते अपने विरोधी को। लोकतंत्र तो संवाद और विमर्श का ही नाम है। मुंडे मुंडे मतर भिन्ना। आप मानते हो कि जो आपकी विचारधारा को नहीं माने उसको रहने का हक नहीं, जिंदा रहने का हक नहीं। ये भाव महत्वपूर्ण है समझना। ये रियल पिक्चर यहां से समझनी चाहिए हमको कि वामपंथी कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। और मेरी बात की गवाही आप ममता बनर्जी से ले लो जाके, या उनका इतिहास उठा के देख लो। उन्होंने बुद्धदेव भट्टाचार्य पर, उन्होंने ज्योति बाबू की सरकार पर कितने नृशंस हत्याकांडों के आरोप लगाए हैं, कैसे कैसे आरोप लगाए थे, प्रमाण सहित लगाए थे। हालांकि अलग बात है कि उसके बाद ममता जी की पार्टी जब सत्ता में आई और उसके बाद ममता जी जब मजबूत होती गई, दोबारा तिबारा सत्ता में आई, तब उनके ऊपर भी वही आरोप लग रहे हैं कि उनकी पार्टी भी वामपंथियों के नक्शे कदम पर चल रही है। बंगाल में टीएमसी का भी चाल चलन वैसा ही है जैसा ज्योति बाबू और बुद्धदेव भट्टाचार्य के समय में वामपंथी दलों का था। कई हथकंडे ऐसे ही हैं, वही हैं। उनका भी चाल चरित्र और चेहरा वैसे ही बन रहा है कि जो विरोधी है उसको खत्म करो, खल्लास करो। इसलिए मैंने कहा कि मास्टर सदानंद भारत में असहिष्णुता की राजनीति, हिंसा की राजनीति, बर्बरता की राजनीति, प्रतिशोध की राजनीति, शारीरिक हिंसा को वरीयता देने की राजनीति के सबसे बड़े शिकार, जीवित शिकार हैं।
इसलिए मैंने ये सवाल आज उठाया था इस अपने विशेष कार्यक्रम में, ब्लूप्रिंट में, कि देश को जानना चाहिए कि मास्टर सदानंद कौन